नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द फोरफ्रंट न्यूज। और आज हम बात करेंगे पंजाब के एक बड़े हिंदू नेता सुरेंद्र जाखड़ की। सुरेंद्र जाखड़ आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके शामिल होने से भाजपा को कितना बड़ा लाभ होगा पंजाब में, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज। अजय जी, हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज सुरेंद्र जाखड़ ने भाजपा को ज्वाइन किया है, इससे पहले वो कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे हैं जब सीएम चन्नी को बनाया गया था, क्योंकि वो सीएम की दौड़ में सबसे आगे वही थे, लेकिन हिंदू चेहरा होने के नाते वो दौड़ से पिछड़ गए थे। अंबिका सोनी ने केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी दी थी कि पंजाब में अगर हम हिंदू चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद भी पंजाब में नुकसान हो गया और अब सुरेंद्र जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूरा का पूरा जो ये गणित है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जाखड़ जिसे कहते हैं कि धर्म की राजनीति का शिकार हुए थे कांग्रेस में रहते हुए। उनका सीएम पद के लिए निर्णय हो चुका था, लेकिन कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें अंबिका सोनी का नाम सबसे आगे आता है, उन्होंने विरोध किया कि हिंदू चेहरा जो है वो कांग्रेस का सीएम नहीं बन सकता। तो जाहिर है कि जब इनके बारे में समाचार भी आ गया, तैयारी भी हो गई कि जाखड़ कल सौगंध लेने वाले हैं, तो लास्ट मिनट पे ये सारा निर्णय कांग्रेस हाईकमांड ने चेंज किया। और तब से सुनील जाखड़ जो है एक आहत तरीके से चल रहे हैं। ही इज वेरी हर्ट कि क्या मैं हिंदू हूं इसलिए मैं सीएम नहीं बन पाया, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी में, जिसको हम बड़ा धर्मनिरपेक्ष पार्टी समझते हैं, जो हर जगह कम्युनल एमिटी को लेके चलने का एक प्रदर्शन करती है। तो वो आहत थे काफी देर से, और उन्होंने बीच में ये भी ऐलान कर दिया था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर जा रहा हूँ। और इस बार इलेक्शंस में उनके भतीजे जो थे, उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा था और वो जीते भी हैं। और दूसरी अब बात यह है कि अब अगर बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा लाभ होने वाला है पंजाब की राजनीति में। तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो पक्ष ये है कि बीजेपी जाहिर है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसकी रणनीति तैयार कर रही है। और मुझे विश्वास लगता है कि किसी न किसी अच्छे पद पर लोकसभा सीट से जाखड़ जी को लड़वाया जाएगा। वो हो सकता है कि उनकी पैतृक सीट हो, जहां से उनके पिताजी बलराम जाखड़ रहते थे, फिरोजपुर, फरीदकोट, जहां उनमें से कोई सीट हो। ये भी हो सकता है क्योंकि जाखड़ जो है वो गुरदासपुर से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं एज ए कांग्रेस कैंडिडेट, तो वहां से भी शायद बीजेपी के नॉमिनी के रूप में निकल सकते हैं। तो बीजेपी ने एक अच्छा चेहरा जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए चुना है। आज तक जो बीजेपी लोकसभा इलेक्शन लड़ती आई है वो अकाली दल के संबंधों के साथ संगठन से किया है, और उसमें उनके पास सिर्फ 3 सीटें रहती हैं। वो होशियारपुर है, अमृतसर है और गुरदासपुर है। लेकिन अब क्योंकि 13 की 13 सीटों पे बीजेपी को लड़ाई लड़नी है, तो जाहिर है कि उनको एक बड़े बड़े नाम भी चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो बीजेपी का झंडा जो है वो आगे तक ले जा सके। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि बलराम जाखड़ जो है वो एक कृषि परिवार से आते हैं, और बीजेपी ने रियलाइज किया था इस बार विधानसभा इलेक्शन में कि जो कृषक लोग हैं वो 3 बिलों की वजह से काफी एनॉयड थे पार्टी के साथ, काफी हर्ट थे। और उसका उन्होंने अंजाम इलेक्शंस में भी देखा कि फार्मर कम्युनिटी ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया या पॉजिटिवली नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जाखड़ कृषि परिवार की बैकग्राउंड से आने के बाद कुछ कृषक लोगों के साथ उनको बीजेपी का को जो एमिटी है उसको बिल्ड करने में भी हेल्प करेंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा गेन है। और जाहिर लग रहा है कि बीजेपी 2024 की रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है। और इसी चीज का जो परिणाम है वो मुझे लगता है कि हम बाकी स्टेट्स में भी देखेंगे। बाकी स्टेट्स में भी, हरियाणा में फॉर एग्जांपल, उत्तरांचल में बड़े बड़े नाम जो हैं वो अभी बीजेपी उनको रोपिन करने का प्रयास कर रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और बलराम जाखड़ के लिए सुनील जाखड़ के लिए एक नया राजनीतिक कदम है, क्योंकि ये परिवार जो है जाखड़ का, ये सदैव कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। और बलराम जाखड़ जब पंजाब से इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, तो उनको सीकर में राजस्थान से इलेक्शन लड़वाया गया था। इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने इस परिवार को पूरा संरक्षण दिया है, पूरा रिस्पेक्ट दी है, और जिसकी वजह से बलराम जाखड़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं और लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। और उनको एक निश्चित लोकसभा सीट भी दी गई है। जब पंजाब में आतंकवाद की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो उनको राजस्थान से सीकर की सीट दी गई। तो जाखड़ परिवार, कांग्रेस परिवार, एक सिनोनिमिटी है दोनों में, और ये रही है पिछले 40 साल से, 50 साल से। लेकिन सुनील जाखड़ ने ये जो निर्णय लिया है कि मैं वो सारी लेगेसी को छोड़कर एक नया कदम ले रहा हूं, तो वो मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ के लिए एक नया चैप्टर है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा गेन है। अजय जी, सुनील जाखड़ ने अभी पार्टी छोड़ने से पहले एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका 50 साल और 3 पीढ़ियों का संबंध कांग्रेस से रहा है। सुनील जाखड़ भी कहीं ना कहीं अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं और इसलिए वो कांग्रेस में इतने साल तक वो निभा रहे थे। लेकिन अब वो भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन भाजपा पर वो या दूसरी पार्टियां ये एलिगेशन लगाती रहती हैं कि भाजपा हिंदू पार्टी है और हिंदुओं के लिए काम करती है। तो ऐसे में उनको एडजस्ट होने में कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे, या वो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि बीजेपी जो है पंजाब के अंदर वरिष्ठ नेताओं की तलाश में है। वो चाहे किसी भी पार्टी से आए, उनको वरिष्ठ नेताओं की, राजनीतिक नेताओं की तलाश है, क्योंकि आज तक जो इलेक्शन अकाली दल के साथ संगठित होकर लड़ते रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी की जो ग्रोथ है पंजाब में, वो 3 या 4 लोकसभा सीट से बाहर नहीं गई है। तो ऐसे में वो एक नया प्रयास कर रहे हैं और बड़े बड़े नाम अगर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी ध्यान रखेगी इस चीज का, कि अगर वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड लीडर और बड़े टॉल लीडर है, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी दी जाए पार्टी में। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। सुनील जाखड़ से पहले कांग्रेस के कई नेता जो चुनाव से पहले भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, इसके अलावा अभी कई और नेताओं के साथ ऐसी आवाजें आती रहती है कि कई और नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो धीरे धीरे भाजपा का जनाधार जैसे कम है, तो लग रहा है कि भाजपा अगले 5 साल में अपना जनाधार बढ़ा सकती है पंजाब में। जाहिर है जनाधार तो बढ़ेगा, और दूसरी बात यह है कि सुनील जाखड़ के कद का कोई भी नेता बीजेपी को अभी तक नहीं ज्वाइन किया था। हमें याद रखना चाहिए कि सुनील जाखड़ जो है वो 5 साल का पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के, और उनके पिता बहुत निष्ठ और इंटेग्रिटी वाले कांग्रेस के लीडर रहे हैं। ये खुद कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। तो सुनील जाखड़ के कद का कोई भी लीडर पंजाब में बीजेपी के साथ अभी तक नहीं जुड़ा था। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को पुनर्जीवित जीवित करने के लिए पंजाब में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा अगले कुछ समय में। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपसे भी आगे भी चर्चा करते रहेंगे इन विषयों को लेकर पंजाब के हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।